क्या आपने कभी गौर किया है कि शब्दों की भी अपनी एक नियति होती है? कुछ शब्द इतिहास रचते हैं और कुछ शब्द इतिहास को शर्मसार करते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों शब्दों का नहीं बल्कि भाषा की मर्यादा का अकाल है। पप्पू यादव और सम्राट चौधरी के बीच हाथी बंदर का खेल चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। इस समय बिहार की सबसे बड़ी बहस ये नहीं है कि कितने युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र आए या कितने अस्पतालों में स्ट्रेचर के पहिए ठीक हुए। सबसे बड़ी बहस यह है कि किसने किसे हाथी कहा और जवाब में किसने किसे बंदर बना दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को हाथी की संज्ञा दी। तंज कसा कि हाथी बीमार है, अस्पताल में है। पप्पू यादव की तरफ से भी जवाब उसी अंदाज में और उसी तेजी से आया। पप्पू ने कहा, बंदर के हाथ में बिहार है। सुनने में यह किसी मोहल्ले के चौक चौराहे की लड़ाई लग सकती है, लेकिन यह उस गहरी साजिश का हिस्सा है जो जानती है अगर आपने असल सवालों पर बात की तो सत्ता और विपक्ष दोनों के पसीने छूट जाएंगे। यह भाषा दरअसल एक सुरक्षा कवच है ताकि आप रोजगार और विकास के कड़वे सच तक पहुंच ही न सके। आंकड़े गवाह हैं और आप जानते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बिहार आज भी देश का सबसे बड़ा लेबर सप्लायर राज्य बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी प्रतिभा पैदा करती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था उस प्रतिभा को दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में खपने के लिए मजबूर कर देती है। बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत की छाती पर मूंग दल रही है, लेकिन गौर कीजिए कि चर्चा किन बातों पर हो रही है? हाथी पर, बंदर पर। जरा इस डेटा को ध्यान से सुनिए और अपनी स्मृति के किसी कोने में दर्ज कर लीजिए। बिहार का करीब 73 से 76% भूभाग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। भारत की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का ये 22.1% हिस्सा है। हर साल तटबंध टूटते हैं, हर साल गांव के गांव पानी में विलीन हो जाते हैं और हर साल भ्रष्टाचार की नई गाथाएं लिखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने सदन में खड़े होकर एक दूसरे को बाढ़ का मुजरिम कहा हो, हिसाब मांगा हो? नहीं सुना होगा। लेकिन वे एक दूसरे को जानवर कहेंगे, क्योंकि अगर वे मुद्दों पर बात करेंगे तो उन्हें खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जवाब देना होगा। अगर वे शिक्षा पर बात करेंगे तो उन स्कूलों की दीवारें चीखने लगेंगी जहां शिक्षक है ही नहीं। एक समय था जब लोकतंत्र में बहस एक स्तर का होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार का बचाव करते थे तो उन्हें अपनी फाइलों से पन्ने पलटने पड़ते थे, काम गिनाना पड़ता था, हिसाब देना पड़ता था। लोहिया और जेपी की धरती पर वैचारिक प्रवाह होते थे। आज सवाल ही बदल गए। अब सवाल ये नहीं है कि बिहार में कितनी नई नौकरियां सृजित हुई, सवाल यह है कि आपने अपने विरोधी को कितनी ताकत और कितनी बेशर्मी से गालियां दी। जब राजनीति नीति की जगह तुलना और तमाशे पर चलने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र की धड़कनें धीमी पड़ने लग गई हैं। अगली बार जब कोई माननीय मंच से किसी को हाथी या बंदर कहे तो आप ताली मत बजाइएगा, अपनी हंसी को थोड़ा रोकिएगा और एक छोटा सा लेकिन सीधा सा सवाल जरूर पूछिएगा, साहब ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए मेरे हिस्से का रोजगार कहाँ है, मेरा अस्पताल कहाँ है और मेरे गांव का वो पुल कहाँ है जो पिछली बारिश में बह गया था। याद रखिएगा, जिस दिन आप इन तमाशों पर हंसना बंद कर देंगे उस दिन नेताओं को काम करना शुरू करना पड़ेगा। इतने सजग रहें कि कोई नेता आपको मूर्ख बनाने में सफल ना हो। इतना ध्यान रखिए कि आप भेड़ चाल का हिस्सा ना बन सके और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही वो कील है जो तानाशाही और बददिमाग नेताओं के ताबूत में ठोकी जा सकती है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।